अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और इस टाइम पे मैं आपको करंट मार्केट कंडीशन तीन पर्सपेक्टिव में समझाऊंगा। टेक्निकल पर्सपेक्टिव, सेंटिमेंट्स पर्सपेक्टिव और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। ये तीनों चीजों को प्रॉपर वे में समझे एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग फिर इनके अकॉर्डिंगली अपने राइट डिसीजंस प्लान कर सकेंगे। देखो, अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे देखें तो बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन की कंडीशन को अगर हम देखें तो एज सच को बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मार्केट साइडवेज है, चौपी रेंज के अंदर चल रही है और नेगेटिव वोलेटिलिटी मोस्ट लाइकली मार्केट को एक्सपोजर मिलेगा। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे एज सच को इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि हम कोई अपने मेजर पोजीशंस प्लान करें। अगर हम इसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स की डिस्कशन करें तो सेंटिमेंट स्टिल साइडवेज हैं, ना बहुत ज्यादा बुलिश है ना बहुत ज्यादा बिरिश है। और ट्रेडर्स में अगर आप सेंटिमेंटल पर्सपेक्टिव देखो ना तो रिटेल ट्रेडर स्टिल वेट ही कर रहा है। तो सेंटिमेंट्स भी एज सच एक न्यूट्रल रेंज के अंदर चल रहे हैं, उनका भी एज सच मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। और इसी तरीके से अगर हम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव पे देखें तो देखो, हमारे पास आज भी इवेंट है, कल भी इवेंट है, परसों भी इवेंट है। एफईडी मिनट्स आने हैं, ट्रम्प की स्पीच आनी है, टैरिफ्स का जो पॉज था वो खत्म होना है। तो बेसिकली ये जो मार्केट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी साइडवेज गई हुई है और सेंटिमेंट पर्सपेक्टिव से भी साइडवेज गई हुई है, ये बेसिकली इन फंडामेंटल पर्सपेक्टिव की वजह से गई हुई है। तो देखो मेरे भाइयों, ऐसी कंडीशंस के अंदर आप कभी भी अपने मेजर पोजीशंस प्लान नहीं करते। आपकी प्रायोरिटी हमेशा से ये होती है कि आप वोलेटिलिटी का फायदा उठाओ और वोलेटिलिटी में क्विक इन क्विक आउट मार्केट से करो। तो इस टाइम पे मेरे भाइयों, आपने कोई मेजर पोजीशंस की तरफ नहीं जाना या कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव ट्रेड प्लान की तरफ आपने नहीं जाना। आपका जो इस टाइम पे मेजर फोकस होना चाहिए वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपकी पोजीशन साइज पे होना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर आपको किसी ओल्ड कॉइन के अंदर कोई ट्रेड सेटअप मिलता है, आप उसको प्ले आउट करो बाय कंसीडरिंग बिटकॉइन्स वर्स्ट केस पर्सपेक्टिव, जो कि अभी भी $100,000 एक बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच और रियलिस्टिक लेवल है जो मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिट कर सकती है। अब देखो मेरे भाइयों, ये जो जितनी भी वोलेटिलिटी है ना और ये जो फंडामेंटल का फैक्टर है, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। चीजों को ये जो वोलेटिलिटी और इस टाइम पे जो मार्केट नेगेटिवली एक्सपोज्ड है, ये कोई बिगर पिक्चर एक्सपोजर नहीं है। ये एक्सपोजर है फॉर कमिंग 4 to 5 डेज, जिसमें मार्केट अपने आप को सेटल डाउन करेगी। वोलेटिलिटी आनी हुई, नेगेटिव एक्सपोजर आना हुआ, वो मार्केट ये इन डेज के अंदर अपना ले जाएगी। अगर आप ऑन चेन डाटा को जाकर देखो तो देखो, मार्केट में बिग प्लेयर्स का फ्लो ऑफ मनी स्टिल मार्केट में रोटेट कर रहा है। और अल्टीमेटली आज के दिन में भी ह्यूज इथेरियम की एक्यूमुलेशन की है ब्लैक रॉक ने, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अभी भी अपने फ्लो ऑफ मनी को मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो एक चीज क्लियर है कि आपने इस वोलेटिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूटिलाइज करना है। और जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे वहां पे आपने अपने स्विंग सेटअप्स, डीसीए सेटअप्स की तरफ जाना है। और ये 3-4 का नेगेटिव, जो 3-4 दिन का नेगेटिव एक्सपोजर है, इसको आपने फेस करना है। और अल्टीमेटली आपका जो एम और जो विजन होना चाहिए वो मार्केट की बिगर पिक्चर होनी चाहिए, जो कि अल्टीमेटली इस वोलेटिलिटी के बाद मार्केट लेना स्टार्ट करेगी। तो इस वोलेटिलिटी को प्रॉपर यूटिलाइज भी करिएगा, अपनी मैनेजमेंट को कंसीडर करिएगा, प्रॉपर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हुए अपने मार्केट में स्टेप इन भी करिएगा। सिर्फ साइडलाइंस पे वेट ही मत करते रह जाइएगा। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टू द पॉइंट और टाइमली आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को प्रॉपर सारी चीजें ग्रुप में मिलती रहें। अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।